जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफल स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और आरटीआई कॉपी का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक आरटीआई कॉपी का ही एनालिसिस किया था, लेकिन उसका टॉपिक अलग था और इसका टॉपिक अलग है। आज का टॉपिक ये दूसरे टॉपिक पर है, यानी कि ये स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक है और पिछला वाला वीडियो परिवहन से संबंधित टॉपिक पर था। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या लिखा गया है और कैसे मार्क्स मिले हैं और कितने मार्क्स मिले हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो इन्होंने भेजा था हमें, ये टेलीग्राम पर शेयर किया था इस पीडीएफ को। आप भी शेयर कर सकते हैं। और इन्होंने मना किया था कि इनका कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना किया जाए, तो इन्होंने खुद ही ये सब कुछ, यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हैं, इन्होंने खुद अपना इन्फॉर्मेशन छुपा दिया था। हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मान लेते हैं आपको ये छुपाने नहीं आता है तो आप हमें भेजिए, हम लोग खुद उस इन्फॉर्मेशन को छुपा देंगे जो आप चाहते हैं कि नहीं दिखाया जाए। तो उन सारी चीज़ों को छुपा कर हम लोग आपको दिखाएंगे वीडियो में, और वही चीज़ें अलाउ किया जाएगा जो आप चाहेंगे। ठीक है, यानी कि उन्हीं चीज़ों को दिखाया जाएगा जो आप चाहेंगे। अब देखिए, इन्होंने क्या किया था कि ये कैम स्कैनर से, मान लेते हैं कि आप भी पीडीएफ एडिट करना चाहते हैं तो इन कैम स्कैनर से आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये जो है आप छुपा सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, और ये सही भी है। किसी को भी पीडीएफ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देने से पहले अपनी इन्फॉर्मेशन को छुपा लेनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छा कदम है और हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हम लोग भी किसी की जानकारी को शेयर नहीं करते हैं। ओके, देखिए, इनकी मार्क्स की बात करें तो इन्होंने 36 मार्क्स पाए हैं। टीयर 2 का एग्जाम में हाल ही का 2020 में जो एग्जाम हुआ है उसी का ये कॉपी है, और इसमें उन्होंने 36 मार्क्स पाया है। ठीक है, कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उनको 35 मार्क्स मिले थे, शुभदीप साधु जी को, और इनको 36 मार्क्स मिले हैं। कई लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि 35 मार्क्स बहुत छोटा मार्क्स है। उनको लगता है कि मैंने तो गया एग्जाम में कुछ भी लिखा और 35 मिल गए। ऐसा नहीं है। आपने कुछ कंटेंट बढ़िया लिखा है, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपका जो फॉर्मेट है वो सही तरीके से है, इसीलिए आपको मार्क्स मिलते हैं। ये 35 30 लाना भी मामूली बात नहीं है। अगर 30 मार्क्स भी आपके आते हैं यानी कि आपने मेहनत की थी। ठीक है, तो ये सब छोटी मोटी बातें नहीं हैं, आप इसको ध्यान रखें। और देखिए, इन्होंने लेटर में क्या क्या लिखा है, चलिए अब पूरे लेटर को समझते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया है, पहले लेटर में क्वेश्चन ही उतार दिया है पूरा, जो कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पार्ट को उतारने में जितना टाइम गंवाएंगे वो बेकार होगा, कोई फ़ायदा नहीं है इतना उतारने का। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में रहता ही है, ऑलरेडी उतारने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके पास टाइम है, आपने उतार दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं टॉपिक क्या था, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि आप राजेश या सीमा सेक्टर 13 आरके पुरम नई दिल्ली 110022 के निवासी हैं। ठीक है, बुखार होने के कारण चिकित्सा अवकाश के लिए प्रधानाचार्य उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 12 आरके पुरम नई दिल्ली 110022 को आवेदन पत्र लिखें। अब देखिए, यहाँ पे इनका अगर कॉपी हम लोग देखें थोड़ा, ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। थोड़ा पहले इनकी गलतियाँ देख लेते हैं। तो एग्जामिनर क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में, यानी कि जब चेक कर रहा है, सॉरी एग्जाम हॉल में नहीं, जब वो चेक कर रहा है तो क्या होता है कि कभी कभी जल्दीबाजी में, पिछले वाली कॉपी हमने देखा था कि बहुत ही ध्यान से चेक किया गया था, यानी कि स्टेप मार्किंग दिया गया था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ इनकी गलतियाँ हम लोग पकड़ते हैं। पहले देखिए, माध्यमिक में इन्होंने क्या किया है, 2 बार आ लिखा है। ओके, उसके बाद देखिए विद्यालय में यहाँ पे विद्या होना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, विद्यालय। ओके, विद्यालय लिखा है जबकि विद्यालय होना चाहिए था। तो हालांकि ये क्वेश्चन है, इसमें गलती खोजना भी मूर्खता होगी। अगर एग्जामिनर इसमें गलती खोजता है तो वो मूर्खता, उसको आंसर से मतलब है ना। तो आंसर में क्या गलती हो सकती है वो हम लोग देख लेंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ था सेक्टर 13 आरके पुरम नई दिल्ली और 110022, तो जो भी यहाँ पे दिया हुआ था उसके अनुसार इन्होंने लिखा है पता, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे डेट लिखना था, अगला स्टेप में क्या होता है, डेट लिखना होता है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, पहले से लिखा है, यानी कि ये सेवा में लिखना चाह रहे थे। ठीक है, सेवा में, लेकिन इनको याद है अगर अभी डेट तो दिए ही नहीं। तो जब इन्होंने डेट का इनको याद आया
तो इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को काटना भी उचित नहीं समझा और छोड़ दिया, क्योंकि काटने से एग्जामिनर का वहाँ पे ध्यान जाता, लेकिन एग्जामिनर देखिए उतनी ध्यान से यहाँ पे चेक नहीं किया, तो क्या किया, इस चीज़ को उसने डार्क भी नहीं किया या किसी तरह का यहाँ पे अंडरलाइन कुछ नहीं किया। तो इससे यही फायदा हुआ इनको कि इन्होंने क्या किया, इसको अगर काट देते तो थोड़ा सा वो उसके नज़र में आ जाता, हाईलाइट हो जाता, लेकिन चलिए इन्होंने काटा नहीं तो वो हाईलाइट नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ पे डेट लिखे हैं, ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, सेवा में यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, प्रधानाचार्य महोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अब देखिए फिर यहाँ पे इन्होंने विलालय ही लिखा है, या फिर इस तरह से ये लिखते हैं, देखिए विलायल, यहाँ पे विलायल लिखे हैं। अब ये माध्यमिक विलायल होता है या विद्यालय होगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इन्होंने देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन वही बात लिखे हैं, वही वर्ड विलायल, और इसके नीचे में भी विलायल ही लिखे हैं। इसका मतलब है हो सकता है कि ये दिया भी हो, लेकिन माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए था, हालांकि विलायल है तो हो सकता है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता, ये हो भी सकता है क्वेश्चन में ऐसा ही दे दिया हो, उच्चतर माध्यमिक विलायल। सेक्टर 12 RK पुरम, नई दिल्ली 110022। मतलब ये हुआ कि जैसा दिया था वहाँ पे आपको बिल्कुल वैसा ही लिखना है, अपने से कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो एड्रेस में किसी तरह का अपने से छेड़खानी ना करें। अब आते हैं कि विषय क्या होगा। देखिए जैसा कि ऊपर में हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, तो विषय था, देखिए विषय है कि प्रधानाचार्य को चिकित्सा अवकाश के लिए पत्र, ये चीज़ यहाँ पे गलत है, ठीक है। प्रधानाचार्य को क्यों, क्योंकि आप तो खुद ही प्रधानाचार्य को ही लिख रहे हैं, फिर बताना किस बात का कि आप प्रधानाचार्य को ही लिख रहे हैं। आप तो यहाँ पे ऊपर में लिखे हैं प्रधानाचार्य को, यानी कि देखिए सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय लिखे हैं ना, प्रधानाचार्य महोदय, फिर यहाँ पे प्रधानाध्यापक को या प्रधानाचार्य को लिखना ये पूरा गलत है। एग्जामिनर मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, अदरवाइज यहाँ मार्क्स कटता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चिकित्सा अवकाश के लिए पत्र, यहाँ तक ठीक था, ये अगर आप इतना भी लिखते तो काफ़ी बढ़िया था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम राजेश है, राजेश नाम दिया हुआ था तो बस वही यूज करना है, अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। मैं आपके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, विद्यालय लिखा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर में इन्होंने क्या किया, गलत किया था, ठीक है। ऊपर में इन्होंने विलायल लिख दिया था, जल्दीबाजी में होता भी है, पर एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विद्यालय का छात्र हूँ, यहाँ तक ठीक है। मान्यवर, पिछले 2 सप्ताह पूर्व मैं धार्मिक स्थलों पर घूमने के लिए, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने घूमने का स्पेलिंग क्या लिखा है, देखिए घ में छोटी ऊ की मात्रा इन्होंने दिया है, जबकि एग्जामिनर ने इसको काट के देखिए इस तरीके से किया है, तो यानी कि यहाँ पे उसने स्पेलिंग मिस्टेक देखा और इनको करेक्ट किया, ठीक है। तो करेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो चलिए ये चीज़ एक पॉइंट इनका ध्यान रखना है कि इनका एक उसके नज़र में आया है एग्जामिनर के। मैं धार्मिक स्थलों पर घूमने के लिए गया था, जहाँ मैं स्नान करके भिन्न भिन्न स्थानों का जलपान किया, ठीक है, भिन्न भिन्न स्थानों पर जलपान किया, भिन्न भिन्न स्थानों का नहीं, भिन्न भिन्न स्थानों पर जलपान किया, जिस कारण मैं बुखार से ग्रस्त हो गया। मैंने अपना जांच जिला अस्पताल में करवाया, तब डॉक्टर साहब ने मुझे आराम करने की सलाह दी। चलिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, मैंने अपने गृह पर भी, ठीक है, गृह पर यानी कि घर पर भी आयुर्वेदिक चिकित्सा थी ली। अब देखिए आयुर्वेदिक चिकित्सा ली थी होना चाहिए था, इन्होंने क्या लिख दिया, आयुर्वेदिक चिकित्सा थी ली, तो यानी कि यहाँ पे भी इन्होंने गड़बड़ किया है और एग्जामिनर जो है इन पर काफ़ी खुश था, तो ये भी इग्नोर कर दिया ये बात, ठीक है। पर आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें भी कभी कभार कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको कॉपी 2017 की कॉपी एक दिखाई थी, जिसमें छोटी छोटी बातों को पकड़ा गया था और उसमें कोई और मिस्टेक नहीं था, ठीक है, मतलब सेंटेंस काफ़ी बढ़िया लिखा गया था, लेकिन फिर भी उनको 32 मार्क्स मिले थे, क्योंकि 2-4 स्पेलिंग मिस्टेक के कारण वो पूरा
मार्क्स वहाँ पे कटा था। तो ये एग्जामिनर डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर का मूड कैसा है और एग्जामिनर किस नज़रिए से आपका कॉपी चेक कर रहा है। अगर वो जल्दी में चेक कर रहा है तो फिर तो इग्नोर कर देगा। तो देखिए इनका जैसे कि यहाँ पे गलत था पॉइंट, ठीक है, तो ये इग्नोर हो चुका है ध्यान नहीं देने के कारण। तो इसलिए आप लोग को भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा संभल के लिखिए। परंतु स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ, जिस कारण मेरा शरीर और कमज़ोर हो गया है। मैं किसी भी स्थान पर आने जाने में असमर्थ हूँ। ओके, तो यहाँ तक इन्होंने बता दिया, मेन बॉडी पार्ट लिख दिया। अब इनको कंक्लूजन में आना है, क्या लिखे हैं कंक्लूजन में, इनको क्या चाहिए, क्या इनका अनुरोध है वो देख लेते हैं। अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 2 सप्ताह का चिकित्सा अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है इनका, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं दिखी। और उसके बाद देखिए धन्यवाद, धन्यवाद के बाद पूर्ण विराम होता है जनरली। आपका आज्ञाकारी शिष्य राजेश, तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इनमें देखिए इनको कितने मार्क्स मिले हैं, 36 मार्क्स। और ये 36 मार्क्स इनको मिले हैं, यानी कि सोचिए कि इनके लिए काफ़ी अच्छा ये मार्क्स रहा। अगर इनका टियर 1 में मार्क्स होगा तो ये तो ज़रूर जॉब के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि डीवी भी तो क्वालिफाई अगर कर जाए तो इनका सिलेक्शन होने का चांस है। क्योंकि टियर 2 में अच्छा मार्क्स है तो कोई भी स्टेट ये क्वालिफाई कर जाएंगे, किसी भी स्टेट का कट ऑफ। और टियर 1 में अगर इनका अच्छा हुआ तो बाकी इनको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी किसी तरह का आरटीआई कॉपी है, आप भी सेंड करिए, उसमें जितनी हो सके उतनी गलतियां बताने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि अगर गलतियां अभी हम लोग छुपाएंगे तो फिर बाद में वो हमारे लिए दिक्कत करेंगी। तो इसलिए किसी तरह का गलती ना छुपाएं, जितना हो सके अभी सीख लें, ताकि एग्ज़ाम में, जो आने वाले एग्ज़ाम में, उसमें कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर दोस्तों के पास आपकी कोई PDF फाइल है, आरटीआई कॉपी है, तो आप टेलीग्राम में शेयर ज़रूर करें हम लोगों से। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।